हेलो गाइज, वेलकम टू वृंदावन एजुकेशन। माई सेल्फ वृंदावन चंद्र शर्मा। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। आपने थंबनेल पर जो है टॉपिक का नाम देख लिया होगा कि तो हम जो है यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है। मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है जो कि नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। तो इसमें जो है नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में जो है दिखाया हुआ है। तो नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम है क्या। तो नर्वस सिस्टम जो है एक कंट्रोल करने का काम करता है। ये हमारी जो बॉडी की एक्टिविटी है, ठीक है, ऑल दी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। तो जितनी भी सारी एक्टिविटी है बॉडी की, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल दी ऑल दी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बॉडी से रिलेटेड या बॉडी की जितनी भी सारी एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करने का काम जो है हमारा नर्वस सिस्टम करता है। और ये क्विकर एक्शन करता है, मतलब क्विक एक्शन लेता है। ये कोई भी काम हो उसको, जो भी अदर जो हमारे सिस्टम है, ठीक है, कोई भी कंट्रोल करने वाले जो सिस्टम है जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम, तो वो क्या है, बहुत ही स्लो, मतलब कि स्लो जो है अपना एक्शन करता है। जबकि ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या है, क्विक कर एक्शन है, मतलब कि क्विक एक्शन लेता है, ठीक है, क्विक फंक्शन करता है अपने, ठीक है। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में देखा हमने कि क्या काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम, कि ये जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो हमारे घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है आपको, तो घंटी को बजा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे जो वीडियो से रिलेटेड जो हमारे आने वाली जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। यहाँ पर लिखा हुआ है टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक तो है सीएनएस जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, और एक है यहाँ पर पीएनएस जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट लिखा हुआ है सीएनएस और पीएनएस, ठीक है। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी कि सीएनएस है, वो फॉर्म्ड बाय न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया, इनके द्वारा जो है ये फॉर्म्ड होता है। यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया के द्वारा फॉर्म्ड होता है। तो जो ये हमारे न्यूरॉन्स है ये यूनिट की तरह काम करते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो है ये यूनिट का काम करता है, इकाई का काम करते हैं। और ये जो न्यूरोग्लिया है ये सपोर्टिंग सेल्स होती है। एक कौन क्या होती है, न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग सेल्स। इनके बारे में जो है हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि न्यूरोग्लिया क्या है और न्यूरॉन्स क्या है, ठीक है। तो अभी तो हम इसका शॉर्ट ही इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन सभी जो है जितने भी पार्ट है इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो न्यूरॉन्स क्या है, यूनिट की तरह काम करता है, यूनिट है नर्वस सिस्टम का। और न्यूरोग्लिया क्या है, सपोर्टिंग सेल्स है। अब बात करें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, जो ये नर्व फाइबर्स से जो है ये मिलकर के होता है। यानी कि नर्व फाइबर्स होते हैं पेरिफेरल सिस्टम के अंदर। और ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये कौन कौन से पार्ट को ऐड करता है, एक तो ब्रेन और स्पाइनल कोड। इन दोनों पार्ट से मिलकर के जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है। यानी कि सीएनएस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, यानी कि दो पार्ट से मिलकर के हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। जो हमारा पीएनएस है ये आउटसाइड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, यानी कि स्पाइनल कोड के आउटसाइड में, स्पाइनल कोड और ब्रेन के आउटसाइड में जो पार्ट है वो जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें कि जो हमारा ब्रेन है, तो ये जो है ब्रेन है हमारा वो स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि इट इज सिचुएटेड इन द स्कल। तो स्कल के अंदर जो है हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, और ये जो है कंटिन्यू होता है किसके साथ में, स्पाइनल कोड से। तो ये स्पाइनल कोड से कंटिन्यू होता है, जो हमारा ब्रेन है वो स्पाइनल कोड से कंटिन्यू होता है इन दी वर्टिब्रल कैनाल। तो वर्टिब्रल कैनाल के अंदर जो है ये स्पाइनल कोड से जो है ये कंटिन्यू हो जाता है, किसके द्वारा, फोरामन मैग्नम के द्वारा जो है ये स्पाइनल कोड से जो हमारा ब्रेन है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द आया फोरामन मैग्नम। तो फोरामन मैग्नम क्या होता है, तो जो हमारा ब्रेन है वो स्कल के अंदर जो है ये सिचुएटेड होता है। तो स्कल के जो मतलब कि नीचे की तरफ, ठीक है, तो जो हमारा स्कल है उसके नीचे की तरफ जो है, नीचे स्कल के नीचे जो है एक होल होता है, ठीक है, होल प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा जो हमारा स्पाइनल कोड और ब्रेन ये दोनों जो है एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, यानी कि कंटिन्यू होते हैं। तो उस छेद के द्वारा, उस होल के द्वारा जो है ये हमारा स्पाइनल कोड ब्रेन के साथ कंटिन्यू होता है।
उस होल को हम क्या कहते हैं, फोरामन मैग्नम। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया कि जो हमारा ब्रेन है वो स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये कंटिन्यू होता है किसके अंदर, जो हमारी वर्टिब्रल कैनाल है उसके अंदर जो है ये कंटिन्यू होता है किसके द्वारा, फोरामन मैग्नम के द्वारा। ठीक है, स्पाइनल कोर्ड से जो है ये ब्रेन कंटिन्यू हो जाता है। तो ये जो है ब्रेन, ठीक है, तो ब्रेन और जो हमारा स्पाइनल कोर्ड है ये 2 लेयर्स के साथ में जो है ये अरेंज्ड होती है। ठीक है, तो अरेंज्ड बाय 2 लेयर्स, यानी कि 2 लेयर्स के द्वारा जो है ये अरेंज होती है, जो हमारी ब्रेन है और स्पाइनल कोर्ड है ये 2 लेयर्स के साथ में जो है ये अरेंज्ड होती है। पहली जो लेयर है वो है हमारी ग्रे मैटर, जी आरी भाई, ग्रे मैटर, और दूसरी है वाइट मैटर। ठीक है, तो ये जो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल, जो स्पाइनल कोड है ये 2 लेयर्स के साथ अरेंज्ड होते हैं। जो हमारे ग्रे मैटर है, ठीक है, तो इसके साथ में तो जो हमारी नर्व फाइबर बॉडी है, नर्व सेल बॉडी, तो नर्व सेल बॉडी से मिलकर के ये जो है ग्रे मैटर बना होता है। और व्हाइट मैटर वो है, वो नर्व सेल्स यानी कि नर्व फाइबर्स से मिलकर के ये जो है व्हाइट मैटर बना होता है। ठीक है, तो ये 2 जो लेयर्स हैं इनके द्वारा जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है यहाँ पर जो क्या होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड है ये सराउंडेड बाय 3 लेयर्स, 3 लेयर्स से सराउंडेड होते हैं, यानी कि 2 लेयर्स से तो ये क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, और 3 लेयर्स के सराउंडेड, तो सराउंडेड बाय 3 लेयर्स, यानी कि इन ब्रेन और स्पाइनल कोड के चारों तरफ जो है सराउंड्स में 3 लेयर्स होती है। तो कौन कौन सी लेयर्स है वो 3 लेयर्स, तो पहली जो लेयर है वो है हमारी ड्यूरा मैटर। कौन सी है हमारी, ड्यूरा मैटर। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूज होगा लेकिन मैं कंफ्यूज आपका दूर करूंगा एक। और दूसरी जो लेयर है वो है अरकनोइड मैटर। दूसरी जो लेयर है कौन सी है, अरकनोइड मैटर। एंड थर्ड जो है वो क्या है हमारी जो है पाया मैटर, पाया मैटर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो हमारी देखिए मैंने क्या बताया पहले कि जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कोड है वो 2 लेयर्स से अरेंज्ड होते हैं, अरेंज्ड बाय 2 लेयर्स। कौन कौन सी है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर की बात करें तो वो नर्व सेल बॉडीज से मिलकर के बनी होती है, व्हाइट मैटर की बात करें तो ये नर्व फाइबर्स से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, अब ब्रेन और स्पाइनल कोड सराउंड्स बाय 3 लेयर्स, वो तो अरेंज थी। ठीक है, तो 2 लेयर्स से अरेंज होते हैं और ये 3 लेयर्स के सराउंडेड होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी लेयर्स है, ड्यूरा मैटर, अरकनोइड मैटर और पाया मैटर। इन तीनों लेयर्स को मिलकर के यानी कि इन तीनों लेयर को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, यानी कि इन तीनों लेयर को हम मेनिंजेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग कि जो अरकनोइड मैटर और पाया मैटर है इन दोनों के बीच में एक स्थान होता है जिसको हम बोलते हैं सब अरकनोइड स्पेस। क्या बोलते हैं, सब अरकनोइड स्पेस। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब अरकनोइड स्पेस। और इस सब अरकनोइड स्पेस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम CSF बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश की है कि ये जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कोड है ये 2 लेयर्स से अरेंज होते हैं और सराउंडेड बाय 3 लेयर्स। ठीक है, तो ये लेयर्स के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। CSF के बारे में मैंने बता दिया कि CSF क्या है, जो कि एक फ्लूइड है जो कि सब अरकनोइड स्पेस के अंदर ये जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ब्रेन की ही बात कर रहे थे कि ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्कल के अंदर। ठीक है, तो ये जो हमारा ब्रेन है ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। प्रोजेंसेफेलोन जिसे हम फोर ब्रेन बोलते हैं, फोर ब्रेन। ठीक है, दूसरा है मेसेंसेफेलोन जिसे हम मिड ब्रेन बोलते हैं, एंड थर्ड इज रोम्बन सेफेलोन जिसे हम हिंड ब्रेन बोलते हैं।
तो ये 3 पार्ट्स है ब्रेन के, एक तो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये 3 पार्ट्स है, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोमनसेफेलॉन। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है ब्रेन के। तो जो हमारा पहला पार्ट है ब्रेन का, फर्स्ट पार्ट जिसे हम फोर ब्रेन बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर फोर ब्रेन बोल रहे हैं, तो फोर ब्रेन के भी यहाँ पर जो है 2 पार्ट्स है, एक तो है टेलेंसेफेलॉन और सेकंड पार्ट है डायनसेफेलॉन। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा है, टेलेसेफेलॉन, और दूसरा कौन सा है, डायनसेफेलॉन। तो ये जो टेलेसेफेलॉन जो है ये 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर से बना होता है। किससे बना होता है, 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, तो टेलेसेफेलॉन के अंदर क्या आता है, 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर। अब डायनसेफेलॉन के अंदर जो है हमारा थैलामस, हाइपोथैलामस, मेटाथैलामस और सबथैलामस, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, मेटाथैलामस और सबथैलामस, ये सबथैलामस। तो ये 4 पार्ट्स जो है डायनसेफेलॉन के अंदर आते हैं, थैलामस, हाइपोथैलामस, मेटाथैलामस और सबथैलामस। ये चारों जो पार्ट है ये किसके अंदर आते हैं, डायनसेफेलॉन के अंदर, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ थैलामस, हाइपोथैलामस, मेटाथैलामस, सबथैलामस। इनसे मिलकर के जो है हमारा फोर ब्रेन मिलकर के बना होता है, फोर ब्रेन का डायनसेफेलॉन वाला पार्ट मिलकर के बना होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मेसेंसेफेलॉन जो कि मिड ब्रेन है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट आता है हमारा ब्रेन का, वो है रोमनसेफेलॉन या हिंड ब्रेन, ठीक है, पश्च मस्तिष्क। तो जो हमारा हिंड ब्रेन है यानी कि रोमनसेफेलॉन है, वो भी 3 पार्ट्स में सब डिवाइडेड होता है, सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स नहीं पर 2 पार्ट्स के अंदर, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलनसेफेलॉन। माइलनसेफेलॉन को हम मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं। तो जो हमारा मेटेनसेफेलॉन है, ठीक है, मेटेनसेफेलॉन है, वो उसके अंदर क्या आती है, पोन्स और सेरेबेलम, क्या आती है, सेरेबेलम। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या आता है, मेटेनसेफेलॉन के अंदर पोन्स और सेरेबेलम। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है किसका, रोमनसेफेलॉन यानी कि हिंड ब्रेन का, उसको क्या बोलते हैं हम, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं, यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा या माइलनसेफेलॉन। तो आपको ब्रेन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये ब्रेन के 3 पार्ट्स और इनके 3 पार्ट्स के भी जो सब डिवाइडेड है वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, या वीडियो में कोई भी जो है खराबी लगे आपको, तो आप जो है हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं स्पाइनल कोड, तो यहीं तक ही है। ठीक है, स्पाइनल कोड के बारे में और जो है हम अलग से वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पीएनएस के अंदर, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मैंने बताया था ये किससे मिलकर के बना होता है, नर्व फाइबर से मिलकर के। और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्या है, आउटसाइड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, यानी कि स्पाइनल कोड और ब्रेन के आउटसाइड वाला पार्ट क्या है हमारा, पीएनएस है, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो जो हमारा पीएनएस है ये भी 2 पार्ट्स के अंदर सब डिवाइडेड होता है, सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पीएनएस इज सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो 2 पार्ट में पहला पार्ट जो है वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। पहला पार्ट क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है एएनएस, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एएनएस। एएनएस का मतलब है यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एएनएस का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और यहाँ पर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम की। तो ये जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये जो हमारा मस्कुलर वाला पार्ट होता है, ठीक है, मस्कुलर वाला पार्ट होता है, उसके अंदर जो नर्व की जो सप्लाई होती है, ठीक है, वो क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। तो जो नर्व सप्लाई होती है किसके अंदर, मस्कुलर वाले पार्ट के अंदर, तो वो किसके द्वारा होती है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा जो है ये सप्लाई होती है। ठीक है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में और थोड़ा सा हम जो है अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ा ज़्यादा। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, हम ब्रीफली शॉर्ट जो है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इतना ही है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जो है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो ये टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एक तो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की नज़र से देखे तो, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो एग्जाम्स के अंदर जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अकेला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो इन दोनों में अंतर पूछा जाएगा। तो इनके बारे में भी जो है हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ही तो कह रहा हूँ मैं, तो आप लोग जो है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है इतनी सारी वीडियो आपके पास आने वाली है। तो इन वीडियो को पता कब चलेगा, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो इन वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके पास आएंगे। ठीक है, तो आप जो है चैनल को